आपको, और ये जो गुरुदेव की कृपा है, आपको तत्काल अपने केंद्र पर अर्थात अपनी आत्मा का सुधा रस पान कराएंगे। तो पहला चरण ये होगा कि जो उद्घोष है अद्वैत वेदांत का, ऋषियों का, मनुष्यों का, कि ये ब्रह्मांड सर्वस्व ब्रह्मांड और सर्वत्र ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं है, उसको निरूपित करेंगे। दूसरा खंड होगा कि ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन हमारे अंदर, हम जो जीव भाव में है, तो मेरे शरीर के अंदर जो ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है, उसका साक्षात्कार कैसे करेंगे, उसका निरूपण करेंगे, यही और अभी अद्भुत करेंगे। और उसके पश्चात उसी तत्व पर निधि ध्यान के 2 सूत्र, योग शिष्ट का ही सब कुछ होगा। सारे मंत्र, सारे श्लोक जो बोलने जा रहा हूं, जो राम को, भगवान राम जो अवतारी पुरुष थे, उनको जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान जो महर्षि वशिष्ठ ने दिया, उसके आधार पर निधि ध्यान भी आज होगा। तो पहले ये 6-7 जो श्लोक हैं वो सुने। आप संस्कृत नहीं समझते हैं, शब्द अर्थ नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होगी उस समय, जो उच्चारण के समय उस अपने अंदर कंपन, वह दिव्य ऊर्जा आपके जो अंधकार को, तम को, उसकी झिल्लियों को ढीला करके समाई करना प्रारंभ करेगी। और मंत्रोच्चारण के पश्चात फिर एक एक शब्द लेकर के उसी विधि से कि सर्व कुछ सर्वत्र ब्रह्म ही है, फिर वह ब्रह्म मुझ में कहाँ है, और फिर उसी में प्रतिष्ठित होने के लिए निधिध्यासन करेंगे। ये 3 खंड रहेंगे इसमें। तो अर्थ समझे ना समझे संस्कृत का, लेकिन यहीं पर गुरुदेव साक्षात विद्यमान है ब्रह्मरूप, और ये जो ध्वनि निकल रही है, दिव्य ध्वनि, इसमें आप अनुभूत करेंगे। जो वहां श्रोता बैठा है, जो आत्मा है, उसकी जो परमात्मा सत्ता, वह संवाद तादात्म्य स्थापित करेगी। मेरा दुश्मन भी वह एक अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। तो न त्याग बचता है, न ग्रहण बचता है। फिर तुम शादी करते हो कि नहीं करते हो, कि कहीं जाते हो हिमालय पर कि नहीं जाते हो, वो अंतिम परिणति है। और वह उद्घोष करते हैं, और वह ज्ञान प्राप्त करके राजकुमार रामचंद्र शादी भी करते हैं। इस पर बड़ा जोर है परम पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का। मेरे गुरुदेव के तो गुरु काका लगते थे, इनके लेकिन घनिष्ठ मित्र थे, इन्हीं के उम्र के थे 2-4 साल। तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज अद्वैत वेदांत पर प्रवचन करते हुए ये कहते थे कि देखो, यह अद्वैत वेदांत सुनने के लिए तुम सोचते हो कि केवल दैनिकधारी ही सुन सकते हैं, या अद्वैत वेदांत सुन करके हिमालय ही चला जाना पड़ेगा, या संन्यास। महामूर्ख, ये अद्वैत वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ जो योग वशिष्ठ है, यह ज्ञान राजकुमार रामचंद्र को दिया गया। उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के फिर उन्होंने शादी की मां सीता से, फिर राजा बने, युद्ध किया, और मर्यादा पुरुषोत्तम उस जीवन में रहते हुए मानदंड, मर्यादा पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष के जो मानदंड है स्थापित किया। विष्णु ने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और इस जगत में जो माया के रूप में दृश्यमान जगत दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है, तो आत्यंतिक सत्ता केवल ब्रह्म की सत्ता है। यह 16 वर्ष की अवस्था में आप उम्मीद कर रहे थे रिटायर्ड हो जाऊंगा तो जाऊंगा ऋषिकेश हरिद्वार, बूढ़ा हो जाऊंगा तो। अरे 16 वर्ष की अवस्था में विवेक हुआ और वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया, कुछ आनंद न आए। तीर्थाटन पर निकले थे राजकुमार, चारों भाई, जब लौट के आए तो बड़ा उच्चाटन हो गया। तब उसका प्रतिफल है यह ज्ञान ब्रह्म विद्या। बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, और यह ज्ञान प्राप्त करके भी अपने जीवन का निर्वाह, शादी भी कर सकते हो, दुकान मकान, राजा भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यह ज्ञान करेगा कि मैं भी ब्रह्म, मेरा प्रतिद्वंदी या शत्रु है वह भी ब्रह्म है। आत्यंतिक अर्थों में समस्त जगत ब्रह्ममय है, श्री राममय है। तो पहला तो ये मूल सूत्र हमने जाना हमारे आत्मबोध के लिए कि सब कुछ ब्रह्म ही है। और अभी अभी अगर आत्मबोध नहीं भी हुआ, तुमने सिर्फ यह मान भी लिया कि परम गुरु ने श्री रामचंद्र को अगर वशिष्ठ ने दिया और यहाँ पर हमारे गुरुदेव ने दिया, ये मान्यता से मान करके तुम व्यवहार करना प्रारंभ करो, तो बताओ तुम किसी को अपमानित कर पाओगे क्या? किसी का शोषण कर पाओगे क्या? किसी से घृणा कर पाओगे क्या?
तुम किसी का अहित सोच पाओगे क्या? वही राम राज्य तुम्हारे समाज में जो क्रांति घटित होगी, दरिद्र नहीं होगा तुम्हारा समाज आर्थिक रूप से, परम वैभव राम राज्य में जो हमारे दादा गुरुदेव पूज्य करपात्री जी महाराज की दैहिक पूज्य करपात्री जी महाराज का कहना कि पंथ, जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करपात्री जी की थी, तो उसमें वो पंथ विशेष को नहीं संबोधित कर रहे थे कि जो राम राज्य होगा और राम राज्य के शासन का तात्पर्य है उनके बिल्कुल ये शब्द जो बोला होगी, जहां कोई दिन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, किसी भी मजहब पंथ के आधार पर, किसी भी वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, सब दिव्य आत्मन के रूप में सम्मानित किए जाएंगे। सीता जी ने किया जो देवदान सबको जब ज्ञान दिया, बोला कि ये सारी युद्ध दुनिया में जितने युद्ध क्रिया होती है मैं करती हूँ, राम जी तो साक्षी चैतन्य है, तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है, उनकी शक्ति मैं हूँ लेकिन क्रिया शक्ति मैं हूँ, उनके आदेश से ही चलती हूँ, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परंतु वो तो अकर्ता हम भोक्ता हम जो निधिध्यासन परसों कर रहे हैं ना, वो भगवान राम नहीं है, सर्वशक्तिमान है लेकिन निष्क्रिय है, उनकी शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो ये समस्त जो विराट प्रकृति है वह भी वह चैतन्य सत्ता ही है। चीरैव पंचभूतानि चीरैव भुवनत्रयम् विज्ञातम अधुना सम्यक्। बहुत क्रांतिकारी सूत्र है। देखिए आप लोग मानते हैं कि मान्यता और विश्वास का क्या क्रांतिकारी शब्द विज्ञातम, विज्ञात क्रिया है विज्ञान की। आप कहते हैं ना हमारा बेटा विज्ञान पढ़ रहा है, कौन सा स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स, विज्ञान, और बड़े गर्व करते हैं नोबेल प्राइज अमुक वैज्ञानिक को मिला। यहाँ हजारों वर्षों पूर्व शब्द वो तो नाउन है और वर्ब के रूप में विज्ञातम अधुना सम्यक्, अर्थात जो शाश्वत अनुभूत सत्य है उसको विज्ञान कहते हैं। परिभाषा जो द इटर्नल फंडामेंटल रियलिटी एक्सपीरियंस्ड बाय वन एंड ऑल, सबके द्वारा जो शाश्वत सिद्धांत सिद्ध होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ विज्ञातम अधुना सम्यक्, मुझे जब सम्यक वैज्ञानिक ज्ञान हुआ अपने स्वरूप का तो मुझे पता चला विज्ञातम अधुना सम्यक् चीरैव अहमेव चीरैव, मैं भी कुछ और नहीं हूं, मैं भी चैतन्य तत्व ही हूं। जब मेरा यही और अभी जो स्वरूप का विज्ञान हुआ तो तत्काल मुझे पता चला मैं तो साक्षी चैतन्य हूं। शरीर के उपाधि से तादात्म्य करने से जीव कहलाता हूं, साक्षी चैतन्य कहलाता हूं। जिस प्रकार से घट उपाधि से घटाकाश, मठ उपाधि से मठाकाश, और ये दोनों टूट जाए तो महाकाश रह जाता है, उसी प्रकार से शरीर तदात्म से ही जीव भाव में है, लेकिन ये तदात्म छूटते ही यह शिव है जो चैतन्यमय है, जो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का जो कर रहे थे कल निधिध्यासन परसों जिसकी व्याख्या की, वही तत्व कह रहे हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड जो दृश्यमान हो रहा है वह चैतन्य ही है। मैं चैतन्य हूं और सब कुछ चैतन्य ही है, और वह चैतन्य तत्व ही आपकी आत्मा है। यही और अभी आप संसारिक व्यवहार कर रहे हो, अच्छा या बुरा, आप पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो चैतन्य सत्ता के प्रकाशित होने से ही आपके बोध हो रहे हैं, वही चैतन्य सत्य परब्रह्म है।